हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न ताप पर H2 तथा He हीलियम के अतिरिक्त अन्य गैसें प्रदर्शित करती हैं। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है ऋणात्मक विचलन, विकल्प बी है धनात्मक विचलन, विकल्प सी है धनात्मक तथा ऋणात्मक विचलन और विकल्प डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ में समझते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो चूंकि जैसा कि हम जानते हैं हीलियम तथा जो H2 गैस है वो अन्य गैसों की तुलना में बहुत हल्की होती हैं, अर्थात ये जो है दोनों बहुत हल्की होती हैं। इसी कारण इन गैसों के अणुओं के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल है वो नगण्य होता है, अर्थात इन गैसों के अणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल नगण्य होता है। और जैसा कि हम जानते हैं धनात्मक विचलन में क्या होता है कि जो विलयन के अणुओं के बीच अंतराणुक आकर्षण बल होता है, अर्थात विलयन के अणुओं के मध्य अंतराणुक आकर्षण बल शुद्ध घटकों की तुलना में कम होता है, या कहें तो आकर्षण बल जो है कम होता है। ये जो है सरल भाषा में हमने इसे समझा। तथा ऋणात्मक विचलन में जो अंतराणुक आकर्षण बल है वो अधिक होता है। तो चूंकि यहाँ बात करें हम इस प्रश्न के संदर्भ में तो H2 और हीलियम गैसें जो है इनके मध्य आकर्षण बल कम है, तो इसका मतलब ये जो है धनात्मक विचलन दर्शाएंगी। और जो अन्य गैसें होती हैं इनके जो अंतरक अणु होते हैं के मध्य जो आकर्षण बल होता है वो अधिक होता है। इसका मतलब जो अन्य गैसें हैं वो ऋणात्मक विचलन दर्शाएंगी। तो यहाँ आसानी से अब हमारे प्रश्न का उत्तर हमें मिल गया है कि अन्य गैसें जो है ऋणात्मक विचलन दर्शाती हैं, अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।